हेलो स्वीटीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीट मेमोरीज़। सो जैसा कि हमने न्यू वर्ल्ड का लास्ट पार्ट में देखा था, जो कि पार्ट 11 था, 11th या 10th था, आई थिंक 10th था, नहीं 11th था, छोड़ हम खुद भूल गए। तो जो भी है, ये उसका सेकंड पार्ट है, नहीं ये उसके बाद वाला पार्ट है। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि यहाँ पर फाइट चल रहा होता है और यहाँ पे जो वॉर चल रहा होता है, फाइट नहीं वॉर चल रहा होता है, यहाँ पर ही जो वांगे पे वो पहले लीड कर रहा होता है और जो बैक वाला है, मतलब एंडिंग वाला पार्ट, वो जांग चेंग और वेनिंग लीड कर रहा होता है, क्योंकि पीछे ज़्यादा, मतलब पीठ पीछे ज़्यादा वार होता है। ये तो वॉर में सबको पता है, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। तो हो सकता है अब अगर ये लोग वैन लोग जितना नीचे है उतना नीचे और गिरना चाहे तो उतना नीचे गिर के ये लोग पीछे से भी वॉर कर सकता है। तो इसलिए जैंग चैंग और विनिंग को ये लोगों ने पीछे रखा और बीच में विंग को रखा है, जाओजन को रखा है, ताकि उसको सबसे पहले ये सब का सामना ना करना पड़े। अब यहाँ फाइटिंग का बीच में होता क्या है कि जो वेन का जो सेना है वो भारी पड़ने लगता है ये लोग उनका में क्या बोलते हैं, ये लोग उनका सेना में, जो कि वांग सेना में, वांग जियांग और कुछ जो वेंस थे, लाइक जो हर्बल ब्रांच से थे, वो लोग उन्हें हेल्प कर रहे थे यहाँ पर ही। और जो जियांगचेंग जो है, उसका खुद का जो अपना सोल्जर वो जो ट्रेन किया था वो भी वो मिक्स कर देता उसमें। तो ये लोग उन भी सब अपना अपना जिसको जितना बल लगा के मतलब फ़ाइट कर पा रहा था उतना। अब बीच में अब जब विंग नोटिस करते हैं कि नहीं ये फ़ाइट वो लोग उनका फेवर में नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर विंग करता क्या है, उसकी एक फ्रेंड को बुलाता है। और बाय द वे ये फ्रेंड आपको याद होगी, जो यहाँ पर ही, नहीं आपको याद नहीं होगी, यहाँ पर ही ये जो लड़की है इसका विंग एक बार हेल्प किया था। फिर जिसके बाद से लाइक ये लड़की मर रही थी तो विंग इसको हेल्प किया था। और ये बाद में पता चला कि ये लड़की किसी मतलब एक ट्राइब का हिस्सा है, जो ट्राइब का पीपल लाइक जो भी उनका हेल्प करता है वो उनके लॉयल रहते हैं, लाइक फेवर रिटर्न करते हैं। और विंग का टाइम आ गया था वो फेवर मांगने का। तो यहाँ पर ही विंग वो लड़की को बुलवाता है, लाइक एक को नोटिस भिजवाता है एक आउल के थ्रू। और वो आउल जब रिटर्न आता है तो वो आउल एक फ्लूट लेके आता है। अब यहाँ पर विंग समझ नहीं पाता है क्या करे, बट वो फ्लूट के साथ एक और चिट्ठी भी था। तो चिट्ठी में लिखा हुआ था ये फ्लूट को बजाओ, उसके साथ एक म्यूज़िकल नोट था। अब यहाँ पर विंग वो फ्लूट को बजाने लगता है। पहले ट्राई में उससे नहीं होता है, सेकंड ट्राई में वापस बजाता है। अब जैसे वो बजाता है वैसे ही वो नोटिस करता है पहले कुछ तो इफ़ेक्ट नहीं हुआ, बट बाद में जो वेन सेन है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो गए। बट यहाँ लेन जियांग जो मेडिकल ब्रांच के जो मतलब हर्बल ब्रांच के जो वेन थे वो लोगों को कुछ नहीं हुआ उतना, बट हाँ वो लोगों भी थोड़ा कमज़ोर हो गए थे, बट कंपेयर टू वेंस उतना नहीं हुए थे। वेन वाला जो था वो लोगों ज़्यादा हो गया था वीक। और यहाँ पर वेनिंग उसको कुछ नहीं हुआ था बेसिकली, उसको अब उतना कुछ इफ़ेक्ट नहीं करेगा ये म्यूज़िक वगैरह ये सब, बट एक स्पेशल टाइप का नोट उसको इफ़ेक्ट कर सकता है। हाँ, तो वापस हम लोग अपना स्टोरी लाइन पे आते हैं। तो यहाँ पर ही अब जैसे ही जाओजन वो प्ले करता है, वैसे ही 10 मिनट के अंदर अंदर वो लड़की आ जाती है। वो लड़की का नाम होता है चेंगक्विंग। और जैसे चेंगक्विंग आती है वो अकेले नहीं आती, वो अपने साथ और 100 लोग को लेके आती है। और ये लोगों जो था, ये लोगों ट्रेन एसोसिएशन था, मतलब एसोसिएट करता था दूसरे पीपल को। लाइक ये लोगों बहुत पावरफुल था फाइटिंग में, ये लोगों का लाइक हर चीज़ परफेक्ट था। तो यहाँ पर अब वो लोगों को हेल्प करता है। ड्यू टू देयर हेल्प यहाँ पर ही ये लोगों का जो फाइट चल रहा था वो लोगों के फेवर में आ जाता, लाइक ये लोगों के फेवर में आ जाता जो पहले वेंस का फेवर में जा रहा था। फिर यहाँ पर ही होता क्या है कि जो विंग रहता है अब वो देखता है कि वेंचू यहाँ से भाग रहा था, ये सोच के कि वो जाके वो जो फायरफ्लाई नहीं, अरे वो उसको क्या बोलते हैं जो आसमान में जाके फुट जाता है, जिससे पता चलता है कि हाँ वो लोग उनको और हेल्प चाहिए। देखो मेरे को उसका नाम नहीं आता रहा, हाँ बट वो वही जाके छोड़ने वाला था बाहर। बट यहाँ पर
उस टाइम उतना टाइम तक जाओजन उसको नोटिस कर लेता है और उसके पीछे पीछे जाओजन अब दौड़ के जाता है। अब यहाँ पर जाओजन का हाथ तो वेंचो लग गया था। अब यहाँ पर उसको तो अपना बदला लेना था प्रीवियस लाइफ का। अब उसको घंटा फ़र्क पड़ता है कि ये जन्म में वो क्या किया क्या नहीं किया उसके साथ, बट हाँ उसको पहला जन्म का बदला लेना था। तो यहाँ पर विंग भी उसको एकदम जाओजन भी उसको एकदम मारे जा रहा उसका जो मन कर रहा जैसा। अब उसको तो बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसके कारण से पूरा फैमिली के और उसके कारण से वो यहाँ आया, बट स्टिल उसको रिवेंज लेना था। और बाय द एंड ऑफ द वॉर वो वेंचो को मार देता है, लाइक बहुत दर्दनाक मौत देता है, धीरे धीरे कर करके उसको मारता है। फिर यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, लाइक आफ्टर 2 years का सीन, जहाँ पर ही अब जो वॉर वगैरह था सब ख़त्म हो गया था। जो वेंस था वो रिबिल्ड हो गया था, बट अब जो वेंस का हेड था वो कोई और नहीं, वेनिंग और वेंचिंग थे। ये लोग दोनों मिल के पूरा वेन जो था ना, वेन किंगडम था ना, उसको क्लीन किया वापस से। जितने भी बुरे लोग थे, करप्ट लोग थे, सबको हटा दिया और एकदम लाइक अच्छा किंगडम की तरह, मतलब एकदम साफ सुथरा सभ्य किंगडम की तरह उसको वापस से बना दिया। फिर और अब तक जो जियांगशिंग था वो खुद का और लोग को ट्रेन कर लिया था, और यहाँ पर जो विंग था वो बेबीज़ का ध्यान रख रहा था। और यहाँ पर ही जो सूदेगी थी वो गांव के किसी, मतलब कोई गांव के एक घर में, लाइक झोपड़ी टाइप का था, घर भी नहीं बोल सकते, झोपड़ी टाइप का था, वहाँ पर ही वो लेटी हुई थी। और उसके पास उसका जो हालत था बद से बदतर हो गया था, लाइक वो जो कपड़ा पहनी थी वो कपड़ा भी नहीं था, वो फट गया था इधर से उधर से, इतना गंदा भी हो गया था। लाइक उसको देख के भी ऐसा लग रहा था वो कितना टाइम से नहा ही नहीं है। और जो सूदेगी थी वो लाइक अब इतनी ब्यूटीफुल थी, बट मतलब 2 साल पहले वो इतनी ब्यूटीफुल थी जब वो वांगेबो के साथ थी, बट अब सडनली 2 साल बाद वो इतनी डिफरेंट कैसे दिख रही है। बिकॉज हम इससे पहले वाले पार्ट में बोले होंगे कि उसको एक तरीके का पॉइजन मिला है जो धीरे धीरे करके हार्ट को फ्रोज करता है। अब जो हार्ट के थ्रू तो ब्लड पास होता है, अब वो धीरे धीरे ना वो ब्लड पैसेज को रोकने का ट्राई करता है, वो उस तरीके का पॉइजन है। अब अपने जो सूदगी है वो उस पॉइजन के कारण कहीं ढंग से काम भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो थोड़ा सा भी काम करती सडनली उसको स्लाइडली चेस्ट पेन होता और वो कुछ टाइम के लिए बेहोश हो जाती थी। और ऐसे ही हर बार होता तो उसको कोई जॉब में रखना भी नहीं चाहता था। तो हाँ वो अनएम्प्लॉयड थी, और अब यहाँ पर अब उसके पास पैसे का भी कमी होने लगा। उसके पापा भी उसको अब मना कर दिए कि नहीं जानते हम तेरे को, और बाय द एंड उसका भी डेथ हो जाता है, पर किसी को कानो खबर नहीं होता कि क्या क्या है, कौन है, कैसे है, क्योंकि वो बहुत ईविल काम की थी। तो कर्मा सब पे आता, उस पर भी आ गया। और फिर यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम लोग उनको दिखाता है जाओजन, वांगेबो, जियांगशेंग और वेनिंग वेंचिंग, ये लोग उन सब बैठ के बात कर रहे थे। और उतने में 3 बच्चे दौड़ के आते हैं, 3 नहीं 4 बच्चे दौड़ के आते हैं, और इसमें से 3 तो अब 4 साल के थे और एक 3 साल का था। तो यहाँ पर हम लोग उनको बाद में पता चलता है कि यहाँ पर जो वेंचिंग और जियांगशे होते हैं, ये लोग दोनों भी शादी कर लेते हैं और ये लोग दोनों को भी एक बेटी होती है, इसका नाम ये लोग जियांगली रखता है। अब यहाँ पर ही जियांगली और बाकी सब आता है, आते साथ ही विंग के सामने ये लोग सब बैठ जाते हैं, क्योंकि ये लोग जितना अपना फैमिली वालों को पसंद नहीं करता था उतना ये लोग जाओजन को पसंद करता था। और इसी के साथ हंसते खेलते हमारा ये स्टोरी ख़त्म होता है। और बाय द वे ये लास्ट पार्ट था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हम सॉरी बोलना चाहते हैं टाइम से वीडियो नहीं आया। और हेट एंड लव का हम वो कंटिन्यू कर रहे हैं, ये ख़त्म हो गया, अब हेट एंड लव कंटिन्यू करेंगे, फिर दोनों ख़त्म करके एक दूसरे टाइप का स्टोरी सुनाएंगे सोच रहे हैं। और बाय द वे सॉरी हम बहुत जगह विंग बोले जाओजन के जगह। बाय बाय गाइस।
टेक केयर। अभी के लिए यहीं तक। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।